जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है? ये आपका प्रश्न बड़ा उचित प्रश्न है। जीवन मुक्त अवस्था होती है जब आप पूर्ण रूप से अपनी चेतना के साथ रहते हो और अपनी चेतना को अपने सहस्रारा चक्र से, अपने एपेक्स सेंटर से ऊपर ब्रह्मांड में ले जाकर के ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। उस ब्रह्मांड में एक होकर के फिर वहाँ से अलग होकर के फिर अपने शरीर में आते हो। जब प्रतिदिन ही आप ऐसा कर पाओ तो एक तरफ तो आप भौतिक जीवन के साथ हो और दूसरी तरफ आप ब्रह्मांड में प्रभु के साथ हो। अब प्रतिदिन अगर ये करो तो आपको ऐसा आभास हो जाएगा कि जीवन और मृत्यु आपके लिए दोनों ही बराबर हैं। आप जीवन मुक्त हो गए क्योंकि अब प्रतिदिन जीवन के साथ भी रहो और परमात्मा के साथ भी हो। और जब आपका अंतिम समय आएगा तो आपको आभास हो जाएगा कि अब मेरी अपनी चेतना को ब्रह्मांड में ही उसके साथ ही समावेश कर देना है और मेरे को वापस नहीं आना है। तो अपने होश से ही अपनी चेतना को ब्रह्मांड के साथ आप समावेश करा दोगे और यही जीवन की महान अवस्था है। और जीते जी भी आप मुक्त हैं और अपने पूर्ण होशो-हवास में भी प्रभु के साथ एक हो गए। तो आप ऐसा मत समझो कि मरने के बाद ये अवस्था आती है। जीते जी ही ये अवस्था आती है। अगर जीते जी ना आए तो फिर मरने के बाद नहीं। जीवन मुक्त आदमी जीवन में ही होता है। इस अवस्था में आप डिज़ायरलेस भी रहते हो, आपकी कोई चॉइस भी नहीं रहती, रहते वैसे ही हो जैसे दूसरा आदमी रहता है, लेकिन आपको दिल से कुछ ऐसी चॉइस नहीं होती। वो रोज़ ही परमात्मा के साथ मिलते हो और परमात्मा से इस भौतिक शरीर में वापिस आ जाते हो। यही महान अवस्था है और यही जीवन मुक्त की अवस्था। तभी जब रमन महर्षि से किसी ने पूछा कि आप मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? उनका बड़ा स्पष्ट आंसर था, मैं कहीं जाऊँगा, यहीं तो रहूँगा। अभी भौतिक शरीर में हूँ तो बिना भौतिक शरीर के रहूँगा और फिर आ जाऊँगा। अगर आप चेतना की अवस्था में हो तो मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ। तो ये है अवस्था।